की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी अनूठी सौगातों के लिए। संपूर्ण राष्ट्र विकास की राह को आसान बना रहा है रेल मार्ग। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक लघु फिल्म। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे के कायाकल्प से जुड़े इस अभियान को मिली है अभूतपूर्व गति। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। राज्य के नर्मदापुरम जिले में पोवारखेड़ा जुझारपुर रेलवे सिंगल लाइन फ्लाईओवर के बनने से पैसेंजर ट्रेनों एवं मालगाड़ियों का संचालन होगा आसान। साथ ही इटारसी और आसपास के क्षेत्रों में रेल परिचालन होगा सुगम। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली नवनिर्मित वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जाखलौन रेल लाइन और धौरा आगासो तीसरी रेल लाइन से व्यस्त झांसी बीना रेल सेक्शन पर ट्रेनों का सुगम परिचालन हो सकेगा और बुंदेलखंड रीजन में होगा आर्थिक सामाजिक विकास। राज्य में न्यू सुमावली जौरा अलापुर रेल लाइन के निर्माण से इस क्षेत्र में बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी। ये रेल परियोजनाएं जहां राज्य में रेल संपर्क को सुगम बनाएंगी, वही विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत के संकल्प को करेंगे सिद्ध। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आजादी के इस अमृत काल में हमारा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रगतिशील प्रदेश के रूप में उभर रहा है और अब मध्य प्रदेश की विकास गाथा को प्रस्तुत किया जाएगा एक लघु फिल्म के माध्यम से। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने एवं 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प महाअभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
प्रदेश में अधोसंरचना विकास, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ साथ सर्वहारा वर्गों के कल्याण के लिए कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश संकल्पना को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण और लैंड रिकॉर्ड्स के अपडेशन को त्वरित बनाने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे नामांतरण और बंटवारे के विवादों में कमी आएगी। काल गणना का केंद्र रहे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भारतीय काल गणना के अनुरूप सूक्ष्म, शुद्ध, त्रुटि रहित एवं प्रामाणिक काल परिमाण के लिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की जा रही है, जिससे विश्व में भारत की प्राचीन सभ्यता और पहचान की पुनर्स्थापना होगी। मध्य प्रदेश में जन कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों में अधोसंरचना विकास के अंतर्गत करीब 6,400 करोड़ रुपए की 4 नई सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जिससे लगभग 72,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और प्रदेश के जनजाति बाहुल्य अनूपपुर, डिंडोरी एवं मंडला जिलों के बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होंगे। विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 800 करोड़ लागत वाले 6 नए विद्युत पावर सब स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। इन नई परियोजनाओं से प्रदेश के 11 जिले लाभान्वित होंगे। प्रदेश में सड़कों के विस्तार के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की 5 नई परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जिनसे प्रदेश के अनेक शहर, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इन विकास कार्यों सहित कुल 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली जनहितैषी नई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में अपना निरंतर योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और अब सत्सम्मान मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने भारत को सर्वश्रेष्ठतम देश बनाने की अलख हर भारतवासी के हृदय में उत्पन्न की है। ऐसे संपूर्ण विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता, हम सभी के प्रेरणा स्रोत यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम विनम्रतापूर्ण आग्रह करना चाहेंगे कि वह अपनी अमृत वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्कार। विकसित राज्य से विकसित भारत अभियान आज हम मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं डिंडोरी सड़क हादसे पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। जो लोग घायल हैं, उनके उपचार की हर व्यवस्था सरकार कर रही है। दुख की इस घड़ी में मैं मध्य प्रदेश के लोगों के साथ हूं। साथियों, इस समय एमपी की हर लोकसभा विधानसभा सीट पर विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ लाखों साथी जुड़े हैं। बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों ने ऐसे ही विकसित होने का संकल्प लिया है, क्योंकि भारत तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे। आज इस संकल्प यात्रा से मध्य प्रदेश जुड़ रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल से ही एमपी में 9 दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है। यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी।
लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विकसित बनाएगा। साथियों, आज एमपी की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है। इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं हैं। इनमें बिजली, सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदायिक सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ दिन पहले ही एमपी के 30 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी काम शुरू हुआ है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है। ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी, यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएगी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा बीजेपी ने नहीं, बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ है। मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव विभोर करने वाला है। लेकिन साथियों, हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का सिर्फ लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम है। यही हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। बीते 2 दशक से निरंतर आप हमें अवसर दे रहे हैं। आज भी विकास के लिए कितनी उमंग, कितना उत्साह है, ये आपने नई सरकार के बीते कुछ महीनों में देखा है। और अभी मैं मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कार्यक्रम हो और 15 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हो, 200 से अधिक स्थानों पर जुड़े हो, ये घटना सामान्य नहीं है। और मैं मेरी आंखों से यहां सामने देख रहा हूं टीवी पे कितना उत्साह है, कितना उमंग है, कितना जोश दिखाई दे रहा है।
मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश के भाइयों के इस प्यार को नमन करता हूं, आपके इस आशीर्वाद को प्रणाम करता हूं। साथियों, विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए डबल इंजन सरकार खेती, उद्योग और टूरिज्म, इन तीनों पर बहुत बल दे रही है। आज मां नर्मदा, वहां पर बन रही 3 जल परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। इन परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम एक नई क्रांति होते देख रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है। जब किसान के खेत तक पानी पहुंचता है तो इससे बड़ी सेवा उसकी क्या हो सकती है। भाजपा सरकार और कांग्रेस की सरकार के बीच का क्या अंतर होता है, इसका उदाहरण सिंचाई योजना भी है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में देश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया था। लेकिन बीते 10 वर्ष के हमारे सेवा काल में इसका 2 गुना यानी लगभग 90 लाख हेक्टेयर खेती को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार यानी गति भी प्रगति भी। साथियों, छोटे किसानों की एक और बड़ी परेशानी गोदाम की कमी की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को औने पौने दाम पर अपनी उपज मजबूरी में बेचनी पड़ती थी। अब हम भंडारण से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में देश में हजारों की संख्या में बड़े गोदाम बनाए जाएंगे। इससे 700 लाख मैट्रिक टन अनाज के भंडारण की व्यवस्था देश में बनेगी। इस पर सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत बल दे रही है। इसके लिए सहकारिता का विस्तार किया जा रहा है। अभी तक हम दूध और गन्ने के क्षेत्र में सहकारिता के लाभ देख रहे हैं। भाजपा सरकार अनाज, फल सब्जी, मछली ऐसे हर सेक्टर में सहकारिता पर बल दे रही है। इसके लिए लाखों गांवों में सहकारी समितियों का, सहकारी संस्थानों का गठन किया जा रहा है। कोशिश यही है कि खेती हो, पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, हर प्रकार से गांव की आय बढ़े। साथियों, गांव के विकास में अतीत में एक और बहुत बड़ी समस्या रही है। गांव की जमीन हो
गांव की प्रॉपर्टी हो, उसको लेकर अनेक विवाद रहते थे। गांव वालों को जमीन से जुड़े छोटे छोटे काम के लिए तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब ऐसी समस्याओं को हमारी डबल इंजन की सरकार पीएम स्वामित्व योजना के जरिए स्थायी समाधान निकाल रही है और मध्य प्रदेश तो स्वामित्व योजना के तहत बहुत अच्छा काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में 100% गांवों का ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। अभी तक 20 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। ये जो गांव के घरों के कानूनी दस्तावेज मिल रहे हैं, इससे गरीब कई तरह के विवादों से बचेगा। गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही तो मोदी की गारंटी है। आज मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील कार्यक्रम का भी विस्तार किया जा रहा है। अब नामांतरण, रजिस्ट्री से जुड़े मामलों का समाधान डिजिटल माध्यम से ही हो जाएगा। इससे भी ग्रामीण परिवारों का समय भी बचेगा और खर्च भी बचेगा। साथियों, मध्य प्रदेश के नौजवान चाहते हैं कि एमपी देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक बने। मैं एमपी के हर नौजवान को, विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर को कहूंगा कि आपके लिए बीजेपी सरकार नए अवसर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया का एक मजबूत स्तंभ बनेगा। मुरैना के सीतापुर में मेघा लेदर एंड फुटवेयर क्लस्टर, इंदौर में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के लिए पार्क, मंदसौर के इंडस्ट्रियल पार्क का विस्तार, धार इंडस्ट्रियल पार्क का नया निर्माण, ये सब कुछ इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने तो मैन्युफैक्चरिंग की हमारी पारंपरिक ताकत को भी बर्बाद कर दिया था। हमारे यहां खिलौना बनाने की कितनी बड़ी परंपरा रही है, लेकिन स्थिति ये थी कि कुछ साल पहले तक हमारे बाजार और हमारे घर विदेशी खिलौनों से ही भरे पड़े थे। हमने देश में खिलौना बनाने वाले अपने पारंपरिक साथियों को, विश्वकर्मा परिवारों को मदद दी। आज विदेशों से खिलौनों का आयात बहुत कम हो गया है, बल्कि जितने खिलौने हम आयात करते थे उससे ज्यादा खिलौने आज निर्यात कर रहे हैं। हमारे बुधनी के खिलौना बनाने वाले साथियों के लिए भी अनेक अवसर बनने वाले हैं। आज बुधनी में जिन सुविधाओं पर काम शुरू हुआ है, उससे खिलौना निर्माण को बल मिलेगा। भाइयों और बहनों, जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है। देश में ऐसे पारंपरिक काम से जुड़े साथियों की मेहनत का प्रचार करने का जिम्मा भी अब मोदी ने उठा लिया है।
मैं देश दुनिया में आपकी कला, आपके कौशल का प्रचार कर रहा हूं और करता रहूंगा। जब मैं विदेशी अतिथियों को कुटीर उद्योग में बने सामान उपहार के रूप में देता हूं, तो आपका भी प्रचार करने का पूरा प्रयास करता हूं। जब मैं लोकल के लिए वोकल होने की बात करता हूं, तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए घर घर एक प्रकार से बात पहुंचाता हूं। साथियों, बीते 10 वर्षों में पूरे विश्व में भारत की साख बहुत अधिक बढ़ी है। आज दुनिया के देश भारत के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। कोई भी भारतीय आज विदेश जाता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। भारत की इस बढ़ी हुई साख का सीधा लाभ निवेश में होता है, पर्यटन में होता है। आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाहते हैं। भारत आएंगे तो एमपी आना तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि एमपी तो अजब है, एमपी तो गजब है। पिछले कुछ वर्षों में ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। ओंकारेश्वर आदि गुरु शंकराचार्य की स्मृति में विकसित किए जा रहे एकात्म धाम के निर्माण में ये संख्या और बढ़ेगी। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ भी होने वाला है। इंदौर के इच्छापुर से ओंकारेश्वर तक 4 लेन सड़क के बनने से श्रद्धालुओं को और सुविधा होगी। आज जिन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, उससे भी मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो खेती हो, पर्यटन हो या फिर उद्योग, हर किसी को लाभ होता है। साथियों, बीते 10 वर्ष में हमारी नारी शक्ति के उत्थान के रहे हैं। मोदी की गारंटी थी कि माताओं बहनों के जीवन से हर असुविधा, हर कष्ट को दूर करने का ईमानदार प्रयास करूंगा। ये गारंटी मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन आने वाले 5 वर्ष हमारी बहनों बेटियों के अभूतपूर्व सशक्तिकरण के होंगे। आने वाले 5 वर्षों में हर गांव में अनेक लखपति दीदियां बनेगी। आने वाले 5 वर्षों में गांव की बहनें नमो ड्रोन दीदियां बनकर खेती में नई क्रांति का आधार बनेगी। आने वाले 5 वर्षों में बहनों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आएगा। हाल में एक रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, उससे गांव के गरीब परिवारों की आय तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों के मुकाबले गांव में आय ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। यानी बीजेपी सरकार सही दिशा में काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश ऐसे ही तेजी से विकास की नई ऊंचाई प्राप्त करता रहेगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज आप इतनी बड़ी तादाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस वाले कार्यक्रम में आए, आपने नया इतिहास बना दिया है। मैं आप सब भाई बहनों का
हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया और प्रधानमंत्री ने 10 बड़ी बातें जो कही हैं उसका जिक्र भी हम यहां पर कर रहे हैं। चारों ओर एक ही बात, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। एमपी में निवेश और रोजगार बढ़ा है। उज्जैन नगरी कभी काल गणना का केंद्र होती थी, इसका जिक्र किया उन्होंने, क्योंकि यहां पर वर्चुअली वैदिक घड़ी और विश्व की पहली वैदिक ये घड़ी है जो कि उज्जैन के जंतर मंतर पर तैयार की गई है और वैदिक काल गणना यहां पर नजर आएगी। इसका लोकार्पण किया।